हेलो फ्रेंड्स, बच्चों, बड़ों, नमस्ते। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, क्लास फर्स्ट, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम पहली बार बच्चों को टाइम के कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को एकदम से क्लॉक देखना आ जाएगा। ना हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए और ना इस तरह से समझ बनानी चाहिए, राइट? कि सिर्फ नंबर देख के टाइम की समझ हो जाए, नहीं। हमें उन्हें टाइम के बारे में अवेयर कराना है, तो टाइम के बारे में अवेयर होंगे तो वो पहली चीज। तो टाइम को समझेंगे। दूसरा, उनमें ये भी समझ डेवलप होगी कि हमें किस टाइम पर क्या चीज करनी चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। एक पीहू है, पीहू हमको अपने रूटीन के बारे में बताएगी और हम उसे समझेंगे। तो पीहू बोलना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पीहू। I am 6 years old. Today I will share my daily routine, what I do from morning to night. तो पीहू 6 years old है। वो आज अपने डेली रूटीन के बारे में बताएगी कि हाउ, यही हमारे चैप्टर का टाइटल भी है, हाउ डू आई स्पेंड माई डे। तो यहाँ पे पीहू हमें बता रही है कि हाउ डू आई स्पेंड माई डे फ्रॉम डेली रूटीन में वो मॉर्निंग से लेके नाइट तक क्या करती है। तो बच्चों को पता है मॉर्निंग क्या है, नाइट क्या है। मॉर्निंग हम कब कहेंगे, नाइट कब कहेंगे, है ना? तो हमें बच्चों को अवेयर करना है। तो मॉर्निंग कब होती है? जब सनराइज होता है, ईस्ट से धीरे धीरे राइज होता है, अच्छा लगता है, ठंडक सी होती है। सन को हम देख भी सकते हैं सीधे आंखों से, तो वो बड़ा अच्छा टाइम होता है। हाँ, जल्दी उठना भी हेल्थ के लिए अच्छा बेनिफिट होता है। तो आई गेट अप फ्रॉम बेड इन द मॉर्निंग एंड हैव अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। तो पीहू कह रही है कि मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ मॉर्निंग में, जैसे सनराइज होता है, सनराइज हो ही रहा होता है तभी, और एक वार्म ग्लास ऑफ वाटर को पीती हूँ। अब वार्म ग्लास ऑफ वाटर को पीना क्यों जरूरी है? जो रात में सोने से हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हमारा माउथ, हमारा गला जो थोड़ा सा ड्राई सा होता है, स्टक सा होता है, वार्म वाटर पीने से वो मोशन में आ जाता है। तो हम फ्रेशन अप हो जाते हैं, हम लेजीनेस चली जाती है, हमारी बॉडी भी बेटर फील करती है। देन नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट एक्टिविटी, माय डे स्टार्ट्स विद योगा और एक्सरसाइज। उसके बाद फ्रेशन अप होने के बाद पीहू एक्सरसाइज करती है, थोड़ा सा योगा करती है। देन आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ। तो बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह एक के बाद एक वो अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करती है, ब्रश करती है और बाथ लेती है। देन आई ईट ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करती है, स्कूल के लिए रेडी हो जाती है ना? खुद से ही कितने समझदार है बच्चे, वो फर्स्ट क्लास में है और इतनी हर एक एक्टिविटी वो खुद कर रही है। आई स्टडी एंड प्ले विद माई क्लासमेट्स इन द स्कूल। अपने फ्रेंड्स के साथ वो पढ़ती भी है, खाना भी खाती है। द सन इज हाई इन द स्काई, इट इज आफ्टरनून टाइम। तो सन जब पहले तो वो उगना शुरू हुआ था तब मॉर्निंग था। अब जब वो स्काई में बहुत ऊंचे उस पर पहुंच गया है, बिल्कुल सर के ऊपर, तो उस टाइम आफ्टरनून होता है वो, उसे हम आफ्टरनून बोलते हैं। तो जनरली वो टाइम स्कूल में रिसेस का होता है, लंच का होता है, तो हम लंच करते हैं उस टाइम में। आई कम बैक होम फ्रॉम स्कूल एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। तो स्कूल से आके आफ्टरनून के बाद 2 o'clock 3 o'clock के टाइम पे बच्चे आते हैं और आके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। सी द सन इज सेटिंग। अब क्या है, अब सन सेट कर रहा है। तो पहले जब उग रहा था मॉर्निंग थी, जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया आफ्टरनून था, जब सन सेट होने लग गया देन इट्स इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम में क्या करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ गली मोहल्ले में खेलते हैं, पार्क में जाके खेलते हैं, और उसके बाद खेलने के बाद आके थोड़ी देर पढ़ते, देन आई स्टडी। लुक देयर, द मून एंड द स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई, इट इज नाइट टाइम। तो जब सन सेट होना शुरू हुआ था, सन इज सेटिंग, है ना, सन इज सेटिंग। जब सन सेट होना शुरू हुआ था तब इवनिंग था। और कहाँ सेट हो रहा था वो, जहां जिस तरफ से वो उगा, एक तरफ से वो उगा, हमें उगता हुआ कैसे दिखता है कि वो नीचे से ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, तो वो ईस्ट से आता है। वो छिपता कहाँ पर है, वो वेस्ट में जाके छिपता है, धीरे धीरे वो नीचे आता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके आसपास में कितनी ऊंची इमारतें हैं या कितने खुला मैदान है, आप उसे देखेंगे कि वो पीछे छुपता चला जाता है बिल्डिंगों के पीछे, है ना? हाँ।
तो जब वो पूरा छुप जाता है, जब तक वो छुपा नहीं है तब तक आपको हल्का हल्का मतलब उजाला, एक ऑरेंजिश सी लाइट दिखेगी उस तरफ जिस तरफ वो सनसेट हो रहा है। जैसे ही वो पूरा सनसेट हो गया, नाइट हो जाती है, हमें मून और स्टार्स दिखने शुरू हो जाते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद पीहू क्या करते हैं, आई डिनर विद माई फैमिली, तो अपने मम्मा पापा ब्रदर के साथ वो डिनर करती है। उसके बाद क्या कर, आई रीड अ स्टोरी बुक एंड गो टू स्लीप एट नाइट। उसके बाद वो अपना स्टोरी बुक पढ़ती है और रात को सो जाते। तो काम भी कर लिया उसने, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल भी लिया, अपना खाना भी अच्छे से खा लिया, बुक भी पढ़ ली स्टोरी बुक, और सोना भी हो गया उसका। तो कितनी अच्छी बच्ची है वो। आई विश कि हर एक बच्चा इस चीज को फॉलो करे, बिना बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे हमें बात करनी है बच्चों से कि उनका डेली रूटीन क्या है, वो क्या करते हैं सुबह से शाम तक में। किस टाइम वो ब्रश करते हैं, किस टाइम वो नहाते हैं, इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो मॉर्निंग में करते हैं, इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो पूरे दिन में करते हैं, इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो नाइट में करते हैं। तो ये बताना है। तो ये तो सन निकला हुआ है तो ये तो नाइट की होगी ही नहीं ना। और ये स्कूल से आ रहे हैं जा रहे हैं, ये भी नाइट की एक्टिविटी नहीं है। ये सोना और मून को देखना, स्टार्स को देखना, ये नाइट की एक्टिविटी। अब ये तो हो गया डे। एक डे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइम कौन से हैं सेगमेंट्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। अब ऐसे ही जैसे 4 पार्ट्स एक डे में होते हैं, ऐसे ही 4 पार्ट होते हैं ईयर में। किस चीज के पार्ट, नहीं अभी ईयर वाली बात अभी बाद में आएगी, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। बट अभी यहाँ पे यही बात हो रही है कि एक्सरसाइज ही दी गई है टाइम के, डे के टाइम के कंसेप्ट को समझाने के लिए। सॉरी अबाउट दिस मिस। ईयर की बात थोड़ा सा आगे है, सीजन्स अगले अगले पेज से एक्चुअली शुरू। ये लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट टू। तो जब सन उग रहा है तो वो क्या टाइम है, जब सन ऊपर आ गया, सन ने सनग्लासेस भी लगा लिए, तो वो कौन सा टाइम है। सन मुस्कुराते हुए, वो भी अपनी ड्यूटी पूरी करके, अपने ऑफिस का काम पूरा करके, सबको पूरे दुनिया को उजाला देने के बाद वो मुस्कुराते हुए वो भी सोने जा रहा है। तो वो मुस्कुरा रहा है कि आज का मेरे दिन का काम हो गया पूरा, अब मेरी छुट्टी हो गई। तो वो सनसेट होने जा रहा है। और जब सनसेट हो जाता है तो नाइट हो जाते हैं, जब हमें स्टार्स और मून्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमें पिक दिखानी है और बच्चों को ये अवेयर करना है किस टाइम पे क्या डे होता है और एक्चुअली क्या क्या चीजें हो रही होती है उस टाइम पे, और क्या क्या हम काम करते हैं उस टाइम पर। कलर द एक्टिविटी दैट यूजुअली टेक्स लॉन्गर टाइम। अब यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, राइट। टाइम की लेंथ को बताना। अब ये चीज हम बच्चों को समझा सकते हैं कि एक वाटर बॉटल को भरने में ज्यादा टाइम लगता है, या खाना खाने में ज्यादा टाइम लगता है, या हमारा जो वाटर टैंक जो घर की छतों पे लगा रहता है उसको फिल होने में टाइम लगता है। आजकल तो घरों में अलार्म्स है, जैसे ही वाटर टैंक फिल होता है पूरा, वैसे ही वो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। या तब ज्यादा टाइम लगता है जब जब हमारे घर में कोई खाना बना रहा होता है, राइट। हमारे मम्मा, सिस्टर, कोई खाना, हमारी मम्मा खाना बना रही होती है बड़े बड़े लोगों के लिए। तो सिस्टर, वाइफ, वो खुद भी खाना बनाते हैं, तो शायद सभी जानते हैं कि खाना बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो तो इस तरीके से बच्चों को एक लेंथ, टाइम की लेंथ का आइडिया लग जाता है कि किस चीज में ज्यादा टाइम लग रहा है, राइट। तो ये चीज है, इससे लेंथ का भी आइडिया लग जाएगा बच्चों को। ना उसकी बात आती है कि वो तो सारी बात होगी कि दिन के टाइम के सेगमेंट की, दिन के टाइम और टाइम की लेंथ जो कि इजिली नोटिसेबल है। एक होता है कि पूरे ईयर में टाइम कैसे बदल रहा है, वो हम कैसे, अगर हमारे पास कोई कैलेंडर ना हो, हमारे पास कोई वॉच ना हो, तो हमें कैसे पता लगेगा। तो उसका पता लगता है हमें सीजन से। ठीक है, हमारे हमारी कंट्री में ऑल 4 सीजन ऑब्जर्व किए जाते हैं। समर भी होती है, स्प्रिंग भी होती है, मानसून भी होता है, विंटर भी होता है। तो वो सीजन हमारे यहाँ पे ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो अलग अलग टाइम पे हमें अलग अलग चीजें करना पसंद होता है। मानसून में रेन में नहाना, अम्ब्रेला लेके चलना, विंटर में वुलन्स पहनना, स्प्रिंग में ग्रीनरी हो जाती है हर तरफ, समर में ठंडा ठंडा चीजें पीनी, आइसक्रीम्स खानी, ठंडे पानी में नहाना,
स्विमिंग पूल्स में जाना, ये सब पसंद होता है। मैच द ऑब्जेक्ट्स विद द सीजन। अब ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये समर के हैं, ये विंटर के हैं, स्प्रिंग के, तो मतलब उन्हें अवेयर करना। मानसून में पकोड़े, मानसून हो, बारिश पड़ रही हो और पकोड़े ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जलेबी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों को अवेयर करना है। मेन बात है कि बच्चों को आज अभी जो है इंडिया में वो विंटर सीजन का, अभी इतना विंटर नहीं शुरू हुई है बट विंटर आ गया है, गर्म कपड़े निकल गए हैं। तो बच्चों को अवेयर करना कि हम कौन, एक सीजन ये भी है, इससे पहले मॉनसून था, उससे पहले समर था। तो डिफरेंट डिफरेंट ईयर के टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट सीजन होता है। ये पूरे पूरा एनुअली है ये इफेक्ट, राइट। और उस टाइम पे हम क्या खाते हैं, समर में क्या खाते हैं, विंटर में क्या पहनते हैं, इनको मैच करना है हमें। तो बच्चों को हमें ये समझ डेवलप करानी है, राइट, अवेयर करना है। रेन, मानसून में हम रेन कोट पहनते हैं, वुलन्स पहनते हैं सर्दियों में, राइट। तो इस तरीके से। और प्रोजेक्ट वर्क है, चिल्ड्रन को ड्रॉ करें या पिक्चर्स को चिपकाएं जो उन्हें, उनके फेवरेट फूड आइटम है डिफरेंट सीजन में जो वो खाना पसंद करते हैं। मुझे तो विंटर में गाजर का हलवा बहुत पसंद है, राइट। हम मम्मी बनाती है, बड़ा अच्छा लगता है। मानसून में हर किसी की तरह पकोड़े, पनीर पकोड़े, चाय, चाय तो खैर मुझे किसी भी सीजन में पिला लो। मैं चाय लवर। चाय, चाय बहुत पसंद है, बिना चाय दिमाग नहीं चलता कई बार, है ना। और समर में, समर में आइसक्रीम्स। तो ये है, तो बच्चों को मेनली ये बात है कि टाइम के कंसेप्ट से अवेयर कराना, चाहे वो डे का टाइम हो, चाहे वो ईयर का टाइम हो। मंथ के टाइम को अवेयर कराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंथ के ऐसा कुछ है ही नहीं जो बच्चे ऑब्जर्व कर पाए। और सिर्फ नंबर से, कैलेंडर की चेंज होती डेट से बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, वो नहीं समझेंगे, छोटे बच्चे हैं वो, राइट। तो इस तरीके से अवेयर कराना है हमें। थैंक यू।